नमस्ते ऑल। आज मैं मेरे गांव में आया हूं और मैं एक कुल देवता की जो पूजा होती है उस कुल देवता की पूजा के बारे में एक आज मैंने बहुत सुंदर अनुभूति ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि समृद्धि के साधकों को भी हम बोल रहे हैं कि आप अपने कुल देवताओं की पूजा से शुरुआत करें, तो उसकी उनकी पूजा करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये इस अनुभूति से आप अनुभव कर पाएंगे। तो हुआ यूँ कि मेरे नानी जी के साइड की दो कुल देवताएँ हैं। एक है सप्तमातृका और दूसरी कुल देवता जो है वो है मुसबा। सो इन दोनों देवताओं की पूजा मेरे नानी जी के साइड में करते हैं। अब हुआ यूँ कि पता नहीं किसी ने शायद पीछे कभी मेरे फैमिली के साइड आई मीन मेरे लिए शायद कुछ ना कुछ मांगा होगा देवताओं से, जो भी मांगना था उन्हें, और शायद वो देना पूरा नहीं हुआ। वॉट एवर, जैसे कहते हैं ना, मराठी में इसको कहते हैं नवस, लेकिन नॉर्थ इंडिया में शायद इसे मन्नत वगैरह कुछ तो कहते होंगे। आई डोंट नो, मन्नत इज़ उर्दू वर्ड, लेकिन पता नहीं क्या कहते हैं। सो नवस ऐसा होता है कि आप देवताओं से कुछ मांगते हो कि मुझे ये एक चीज़ चाहिए, और जैसे ही वो आपका ध्येय साध्य हो जाता है तो आप उसके बदले में देवताओं का जो अभिषेक है या फिर जो पूजा है वो करते हो। तो नॉर्थ इंडिया में पता नहीं इसे क्या कहते हैं, शब्द आप गेस कर लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हुआ यूँ कि किसी ने हमारी देवताओं के प्रति कुछ मांगा होगा जो हमसे पूरा नहीं हुआ। अब ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ पूरी ना हो देवताओं से मांगी हुई, तो देवता क्रोधित हो जाते हैं, दंड देते हैं। ये शास्त्रों में कहा गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं। सो इसका कभी अनुभव नहीं था इतना। और मैंने सोचा कि चलो कि इसी बहाने अब आई है, पता नहीं किसी ने मांगा होगा, कुछ मांगा होगा, हम उसी बहाने कर देंगे। तो हमने ये पूजा कर दी। तो जब देवियों की पूजा हो रही थी, सप्त देवताओं की, सातों देवियों की, तो मुझे पूर्णतः ये अनुभव हो रहा था कि देवियाँ तो मुझ हम पे पूरी तरह से खुश है, मुझ पे, मेरी फैमिली पे पूर्णतः खुश है, और एकदम सुंदर पूजा हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मसोबा जी की पूजा शुरू हुई, इमीडिएटली उस मूर्ति से प्रचंड एंगर बाहर आ रहा था, बहुत ऐसा हेवी एंगर बाहर आ रहा था, ऐसे ऐसे अनुभव हुआ। तो मन ही मन में मुझे पता चल गया कि कुलदेव जो है वो रूठे हुए हैं, कुलदेवी नहीं, कुलदेव जो है वो किसी बहाने रूठे हुए होंगे। आई डोंट नो, ऐसा मन में एक विचार चल रहा था। तो कुल देवता की क्षमा मांगी, वॉट एवर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर दे, मन ही मन में मांग लिया। उसके बाद नारियल तोड़ने होते हैं यहाँ पे। सो देवी का जो नारियल है ना, वो पहले ही झटके में पूरा एकदम परफेक्टली कट हो गया। अगर कोई भी नारियल आधे से हाफ स्लिट हो जाए, परफेक्टली कट हो जाए, इट इंडिकेट्स कि वो परफेक्टली देवताओं ने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड 100% ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। सो या वो हुआ। जैसे ही मैंने कुलदेव के लिए, मसोबा जी के लिए नारियल तोड़ने का प्रयास किया, जैसे ही मैंने नारियल उन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, देवताओं को नारियल तोड़ने से पहले उन्हें ऐसे 3 बार उनकी आरती उतारते हैं नारियल से ही। तो जैसे 3 बार आरती उतारी, इमीडिएटली वो नारियल इतना भारी हो गया कि समझ में आ गया नारियल खराब हो गया। इमीडिएटली हाथों में ही समझ में आ गया कि नारियल खराब हो गया। और जैसे तोड़ा, नारियल में से पूरा धुआं धुआं सा, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा पानी पूरा बाहर आ गया। तो समझ में आ गया कि जो भी उनका एंगर था वो नारियल में आके ट्रैप हो गया, एंड दैट्स हाउ एनर्जी वॉज क्लेंस्ड। हम जो हमारी पूरी फैमिली की एनर्जी वो क्लीन हो गई। एंड उस नारियल को तोड़ते समय, मुझे जनरली कभी भी नारियल तोड़ते समय कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मेरे हाथ में हल्का सा स्वेलिंग आ गया। ये इस उंगली में हल्का सा स्वेलिंग आ गया, आप देख सकते हो। सो एक तरह का दंड भी जो देना चाहते थे, दंड भी हाथ पे मैनिफेस्ट हो गया। आई मीन अगर बड़े बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, अगर वो हमें दंड देना चाहें, कुछ मारेंगे या फिर कभी कुछ शिक्षा देंगे, है ना? तो यहाँ पे भी मुझे दंड मिला है हाथ पे देखिए, तो दंड भी मटेरियलाइज़ हो गया। और उसके साथ-साथ जो भी एंगर था, गुस्सा था, मे बी जिन किसी ने माँगा होगा उन्होंने पूरा नहीं किया, उसका गुस्सा मैंने निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्लीन हो गया। और जैसे ही ये पूजा संपन्न हो गई, एकदम फ्रेश लगने लगा, एकदम फ्रेश, एज़ इफ कि हैप्पीनेस कई दिनों के बाद लौट आई, जो थी, पहले से भी थी, लेकिन एक हल्का-सा कहीं न कहीं पे कमी रह रह रही थी। तो अचानक से ये ऐसा अनुभव हुआ कि वो भी अब निकल गया, एंड एकदम क्लीन सारी एनर्जीज़ हो गई। सो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने हमारे चैनल पे लाइव एक सत्संग किया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर आपको आपके साधना की शुरुआत करनी है, तो आपको कुलदेवता की उपासना से शुरुआत करनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कुलदेवता आपके कार्यों को जैसे सपोर्ट भी करती है, वैसे अगर आपसे गलती हो गई हो, तो आपके कार्यों में बाधा भी उत्पन्न कर देती है। तो बाधा का अनुभव मैंने कभी नहीं लिया था आज तक, लेकिन आज पहली बार देखा, जो मेरे दादाजी के साइड से नहीं, मेरे नानी जी के साइड से था।
इंटरेस्टिंग होती है अध्यात्म की सारी लीलाएँ, क्योंकि पता नहीं किसी ने माँगा होगा नानी जी के साइड से मेरे लिए, जो मैं पूरा नहीं कर सका था इतने दिनों तक, तो आज देवताओं ने वो भी पूरा कर लिया। सो दिस इज़ हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। अध्यात्म शास्त्र इस तरह से काम करता है, ये मुझे सीखने को मिला एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। एकदम हल्का-हल्का लग रहा है एंड ये इंडिकेट करता है कि कुल देवता की पूजा करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो सभी समृद्धि के साधक, आप सिंसियरली कुल देवता की पूजा करें। नॉट ओनली समृद्धि के साधक, वैसे भी ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ। तो जो भी हमारे मेडी पॉइंट के साधक हैं, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं बार-बार, हमारे साथ साधना कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपके जीवन में कोई भी इश्यू है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, प्रोजनी रिलेटेड यानी लैंगिक, कोई भी अगर इश्यू आपके जीवन में है, तो सबसे पहले कुल देवता की शरण में जाइए, कुल देवता को प्रार्थना करें। उनका जो आपका कुलाचार है, वो कुलाचार पूरा कर दीजिए। पूजा होती है, हमारे यहाँ पे पालना-खेलना देते हैं देवी को, तो वो हमने दे दिया। साड़ी देना या फिर खण होता है, वो देना, उनका श्रृंगार देना, ये सब कुछ किया, तो हमने वो किया। मुसबा जी का भी वैसे ही किया। So please do the Kula Devata Puja sincerely if you want to get rid of all sorts of energetic issues in your life. ये बहुत इम्पोर्टेंट एक अनुभव मुझे भी आया तो मैंने सोचा आपको भी शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ इस प्रक्रिया को सिंसियरली करें। नमस्ते। थैंक यू सो मच।